in parallel grouping, number 1, if n identical resistances are connected, if n identical resistances are connected in parallel, their equivalent resistance is Rp is equal to R by N. Their equivalent resistance Rp is equal to R by N, राइट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा कि n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस यहाँ 3 है। अब ये मान ली कि सब के सब R है, R है, R है, R है, और इस तरह की मान लेते हैं कि n ब्रांचेज है। यहाँ पर n ब्रांचेज हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 by R विल बी इक्वल टू 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R। इस तरह से कितना होगा, n टर्म्स तक होगा, राइट। और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए R हमारा एलसीएम हो जाएगा R, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टर्म्स तक, तो ये कितना हो जाएगा n by R। सो 1 by R इज इक्वल टू n by R, देयरफॉर वी हैव R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज R by N। वी हैव R इज इक्वल टू हाउ मच, R by N। सो इसको हम लोग बोलेंगे RP if n identical resistances are connected in parallel, then their equivalent resistance क्या हो जाएगा, R by N, right? You write so। अब देखिए आपको एक शॉर्टकट हम बता रहे हैं for two resistances in parallel। देखिए if two resistances are connected in parallel, जैसे this is R1 and this is R2। अगर ये दो रेसिस्टेंस हैं, राइट, ये these are the two resistance, और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, समझे। R1 and R2 is connected in parallel। If two resistances are connected in parallel, तो what will be इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, then अब ये देखिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है तो 1 by R विल बी इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा R1 इंटू R2, राइट। R1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज R2, और यहाँ R2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा R1। सो 1 by R इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। देयरफॉर R क्या हो जाएगा, देखिए 1 by R है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सो फॉर टू रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और इसको हम कर सकते हैं कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंसेज, सिंपली याद कीजिए प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंसेज बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेज। इसको हम R1 R2 क्या हो गया, इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट हो गया, और R1 प्लस R2 क्या होगा, दोनों रेजिस्टेंस का सम हो गया। तो इन पैरेलल फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, जल्दी के लिए क्विकली सोल्व करने के लिए किसी प्रॉब्लम को हम पैरेलल सर्किट में क्या करेंगे, प्रोडक्ट बाई सम। हम 1 by R1 प्लस 1 by R2 वाला ये फॉर्मूला जनरली नहीं यूज करेंगे पैरेलल में, राइट। और तब यहां से हम कहें थर्ड, यू राइट द थर्ड पॉइंट इन पैरेलल, कि इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is less than the least one। in parallel the equivalent resistance is less than the least one। for example, अब हमने कहा कि देखिए सीरीज में हमने क्या देखा कि the equivalent resistance is greater than the greatest one, और यहाँ हम बोल रहे हैं कि equivalent resistance is less than the least one। जैसे सपोज एक रेजिस्टेंस हमने इसको ले लिया, R1 को ले लिया 1 ओम, और इसको हमने ले लिया 10,000 ओम, राइट। दिस R2 is 10,000 ओम, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट बाई सम। देखिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बाई सम। तो प्रोडक्ट कितना होगा, 10,000 इंटू 1 दैट इज 10,000, दिस इज 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 1, तो ये कितना होगा 10,001, विच इज लेस देन 1। तो देखिए 1 ओम और
10,000 ओम का रेसिस्टेंस 1 ओम से भी कम आ रहा है, दैट इज इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट वन, राइट।